क्या तुम मुमताज़ भाई से मिलने आए हो? क्या तुम्हें मुमताज़ भाई पर भरोसा है? क्या वह अपने इस्लामिक छुरे से तुम्हें एक बार भी चोट नहीं देगा? अरे भाई, एक छुरा 25 या 30 लोगों को मार सकता है, ये बात तुम जानते हो? एक छुरा 24 करोड़ देवी-देवताओं को शांति पाठ पढ़ा सकता है। एक छुरा 7 करोड़ जीते-जागते मुस्लिमों के लिए काफ़ी होगा। एक छुरा कुछ भी कर सकता है और तुम अजीब शख्स हो। मगर यहाँ तुम हो कैसे? जवाब मेरे भीतर से ही आया। मैं अब संत नगर में नहीं रह सकता। मैं वहाँ बेमौत मारा जाऊँगा। अब मैं उधर नहीं जाऊँगा, मैं इधर ही रहूँगा तब तक जब तक तुम मुझे सुरक्षित रखने का वादा भूल नहीं जाते। यहाँ सभी हिंदू रहते हैं, सभी देव-देवता, मगर अब देवी-देवता भी भागते दिखाई देने लगे हैं, सब कुछ छोड़कर। दिन 11 अगस्त और बात जगदीश की। वो दिलेर था, बेबाक इंसान था, चिंतक था, तरक्की पसंद शायर था, मगर अब वो डरा-डरा सा लग रहा था। साथ ही उत्तेजित भी था। मुझसे कहने लगा, "फ़िक्र, मेरे भाई, मेरे लिए अब यहाँ टिके रहना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। मैं पूरी उम्र इस शहर से प्यार करता रहा, मगर अब यही शहर मुझे डराने लगा है। आज लाहौर से, जब से अमृतसर से मुसलमानों की लाशें आई हैं, उनके आते ही बदला लेंगे की चीखो पुकार चारों तरफ मची हुई है। तुम भी जाओ, देखो, वे चुन चुन कर लाहौर के सभी हिंदुओं को कत्ल करते जा रहे हैं, बिल्कुल भेड़ बकरियों की मानिंद। अब यहाँ कौन रहना चाहेगा? तुम भी नहीं, मैं भी नहीं। चलो, अब भारत की ओर चलो। और मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं तो अपने मुल्तान जाऊंगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मुल्तान? तुम इन हालात में मुल्तान जाओगे? अरे भाई, मुल्तान अब नए पाकिस्तान का हिस्सा बन रहा है। वहां भी सुबह से कत्लेआम मचा हुआ है। बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, जो मन में आओ करो। बस यह बताओ, क्या तुम मेरा पुराना रेडियो सेट खरीदोगे? यह अलमारी, यह बेड, क्या दोगे? अच्छा चलो निकालो, 100 रुपए निकालो। मैं उसी पल जगदीश के घर से तेजी के साथ निकल गया। कुछ कुछ वैसे ही जैसे चूहा बिल्ली के झपट्टे से छूटकर तेजी से भागता है। जगदीश ने दुकान लगा रखी थी। बताओ बताओ, क्या क्या खरीदोगे? लाहौर खरीदोगे? रावी की लहरें खरीदोगे? 8 आने में रावी की एक लहर, रंजीत सिंह की समाधि, 10 आना प्रति ईंट की छूट से शीतला मंदिर। बोलो, क्या खरीदोगे? मैं क्या करूं? मैं ऐसे पागल कर देने वाले माहौल में भला कैसे रहूं? संत नगर की सभी सड़कों पर लोग अपने बिस्तर, ट्रंक, केस और कपड़ों की गठड़ियां उठाए काफिलों की शक्ल में भागे जा रहे थे। मैंने आंखें बंद कर ली, कानों में उंगलियां ठूंस ली। कुछ हिंदू लड़कों ने एक मुस्लिम सब्जी विक्रेता की दुकान ही तोड़ डाली। वहां से केले, संतरे, अमरूद उठा उठा कर नालियों में फेंकने लगे। कुछ इसी छोटी सी लूट पर नाचने लगे। मैं सर झुकाए वहां से निकल गया। धीरे धीरे उनके पास से गुजर गया। शायद मेरे कदम घर की ओर मुड़ चले थे, या फिर रिफ्यूजी कैंप की ओर, या फिर माल रोड की ओर, या फिर कॉफी हाउस की तरफ एक कप कॉफी के इंतजाम के लिए। तभी वहां 4 बसें आकर रुकी। मैं एक बस में घुस गया। यह भी नहीं पूछा कि देखा बस किधर जाएगी। बस रीगल सिनेमा पर जाकर रुकी। खतरनाक, भयावह इलाके सब पीछे छूट चुके थे और दिन 14 अगस्त का था। क्या अजीब दिन था यह भी। रात यहीं खलबली मची रही कि जहन में रातों रात मेरी छाती पर चढ़ा जा रहा वह दुबला पतला सा अफसाना लेखक किस्सा गो मेरे दिमाग की नसों से छिपकली की तरह चिपक गया था। उसकी अगली दिशा क्या होगी, चाल किस तरफ मुड़ेगी, कुछ भी स्पष्ट नहीं था। चारों तरफ कंफ्यूजन कंफ्यूजन, और ऐसा लगता था कि वह हथियार डाल चुका है। उसे हर मोड़ पर, हर फैसले में सिर्फ और सिर्फ हार दिखाई दे रही थी। प्लेटों की तरफ
कभी उसे लगता कि वह निर्वाण की ओर आगे बढ़ रहा है, मगर वह डरा हुआ सा था। उसे आशंका थी शीघ्र ही शाम रात में ढल जाएगी। कल जब ऐसा हुआ तो उससे कुछ ऊर्जा बची हुई थी, मगर वह हिला हुआ था। उसकी विचार शक्ति उसकी पहले से ही कमजोर हो चुकी कृष्ण काया को और भी कमजोर बना रही थी। वह आशंकित था, अगले ही किसी क्षण उसे कोई रौंद डालेगा। लाहौर के सभी गली कुचों से वह कैसे निकलेगा? चारों तरफ तो मौत पसरी हुई, बाजारों में, सड़कों पर, खिड़कियों पर, हर नुक्कड़ पर मौत की शैतानी आंखें गड़ी हुई है। महसूस हो रही थी। वह बुदबुदाया, अरे कौन हो भाई, किसकी आंखें हैं ये? मेरी तरफ आगे मत बढ़ो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस तरह वे नहीं आते? जो दम तोड़ने वाले हैं, जाओ यहां से, निकल जाओ। जाओ मेरे भाई, मेरी नजरों से दूर हटो। तुम हो कौन? नाम क्या है? किस नस्ल के हो? यहां तुम किससे ढूंढ रहे हो? क्या तुम मुमताज भाई से मिलने आए हो? क्या तुम्हें मुमताज भाई पर भरोसा है? क्या वह अपने इस्लामिक छुरे से तुम्हें एक बार भी चोट नहीं देगा? अरे भाई, एक छुरा 25 या 30 लोगों को मार सकता है, ये बात तुम जानते हो? एक छुरा 24 करोड़ देवी देवताओं को शांति पाठ पढ़ा सकता है। एक छुरा 7 करोड़ जीते जागते मुस्लिमों के लिए काफी होगा। एक छुरा कुछ भी कर सकता है, और तुम अजीब शख्स हो। मगर यहां तुम हो कैसे? जवाब मेरे भीतर से ही आया। मैं अब संत नगर में नहीं रह सकता। मैं वहां बेमौत मारा जाऊंगा। अब मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही रहूंगा, तब तक जब तक तुम मुझे सुरक्षित रखने का वादा भूल नहीं जाते। यहाँ सभी हिंदू रहते हैं, सभी देव देवता, मगर अब देवी देवता भी भागते दिखाई देने लगे हैं, सब कुछ छोड़कर। मेरे जैसे एक अजनबी को लगातार आसमान की तरफ तकते देख मुमताज के सारे बदन में कपकपी छूटने लगी थी। एक तलवार की तीखी धार की मानिंद पसीने की बूंदें उसके माथे पर गहरी लिकी खींची आ रही थी। ओह, तो यह तुम हो? और मैं बदहवासों की तरह बोला, हाँ, ये मैं हूं। तुम कहां जा रहे हो? बताओ, तुम कहां जा रहे हो? मत जाओ। रास्ते में वो इलाके भी आते हैं जहां आगजनी हो रही है, रात भर पिस्तौलें बंदूकें गरजती रही हैं। तुम इधर आओ, मत जाओ उस अंधेरे में। वह मुझे समझाने का प्रयास कर रहा था, कोशिश कर रहा था। यह मुमताज मुफ्ती कौन था, जरा सा इसके बारे में बता दूं। इसका जन्म 1905 को भारतीय पंजाब के बटाला शहर में हुआ था। बाद में वह 95 तक ढेरों दर्द भरी दास्तानों को कागजों पर उतारता रहा। तभी एक दिन उसके हाथों से कलम छूट गई। मैं उसे बता रहा था कि यार, अब मुझे संत नगर नहीं रहा जाएगा। मैं बेवजह वहां बेमौत नहीं मारा जाना चाहता। मुझे लग रहा था कि मेरा दिमाग फट जाएगा। उसने मुझे पकड़कर अपने कमरे में बैठाया, सिगरेट के पैकेट व एक माचिस मेरी ओर फेंक दी। मैं उसी कुर्सी में पसर गया, टांगे फैलाकर बैठा ताकि जिस्म का बोझ कुछ कम हो। वह मेरे लिए चाय का बंदोबस्त करने में जुट गया, और मैं सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है? यह वहशीपन, यह शैतानियत, यह सब क्या है? अब वह फिर से मुझे समझाने में जुट गया था। तुम यहां पूरी तरह सुरक्षित हो, किसी बात की फिक्र ना करो। मैं खामोशी और हताशा के साथ उसकी बातें सुन रहा था, और बीच में मैंने पूछा, मुमताज, यार, कन्फ्यूशियस की फिलॉसफी के बारे में तुम्हारी क्या राय? वह समझ रहा था कि मैं अपने आप में नहीं हूं। मुझे वह दिन सदा सदा याद रहेगा। और अगला दिन था 15 अगस्त 1947। यह अगले सफे में। शुक्रिया।